जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 21 फरवरी 2015। गुरु जी ने दिल्ली की धरती पर अपने कदम रखे तो दिल्ली का कल्याण तो तय ही है। कई संगत ने पूछा, आखिर गुरु जी ने दिल्ली को ही क्यों चुना? मेरे पास तो जवाब नहीं है। बस इतना जरूर जानती हूँ कि गुरुओं की मौज के पीछे भी कोई बड़ा मकसद ही छिपा होता है। जब गुरु जी बताना चाहेंगे तो ये तथ्य भी सामने आ जाएगा। जहां तक मेरी नजर जाती है, दिल्ली का दिल तो बदल ही रहा है तेजी से। आखिर हम लाखों संगत जो हर दिन कहीं ना कहीं सत्संग करके पॉजिटिविटी फैला रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो कुछ तो बदलेगा यहाँ। क्योंकि ये तो यूनिवर्स का ही नियम है कि कोई भी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद नहीं हो सकती, बस अपना फॉर्म बदल सकती है। मुझे राजनीति का ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर अभी जो कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट का, वो दिल्ली के लिए अल्टीमेट है। इससे बेहतर तो कुछ भी अभी की स्थिति में हो नहीं सकता था। बस हमें अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, सब कुछ अच्छा ही होगा। गुरुजी के 1-to-1 कनेक्शन से हम लोगों की आत्मा जग गई है। अब जैसे ही हम बुरा सोचते हैं, झट से लगता है गुरुजी देख रहे हैं। क्या करें, अब हम इंसान बरसों से इन बुराइयों में लिप्त रहे हैं। अचानक तो अपनी आदतें बदल नहीं सकते, जानते हुए भी कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। गुरुजी शायद नाराज हो जाएं, फिर भी कर ही गुजरते हैं। पर फर्क ये है कि इस बार ये करते वक्त हमारे अंदर सब कुछ पहले जैसा नहीं है। कुछ सोचने को हम मजबूर हो रहे होते हैं, जैसे कि क्या ये काम यदि हम नहीं करते तो हमारा कोई नुकसान होता क्या, या इसे किए बिना भी तो खुश रहा जा सकता है, आदि आदि। अब अगली बार फिर कुछ गलत करने जाते हैं तो इस बार हमारे अंदर पहले से ज्यादा हलचल होती है। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। हमारी अंतरात्मा, जिसे बरसों से हमने कुछ बोलने नहीं दिया, अब धीरे धीरे कुछ कहने लगी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सुनने भी लगे हैं, भले ही डर से ही सही। डर ये कि कहीं गुरुजी हमारे सर से अपना हाथ ना हटा लें। अभी तक हम बनिए यानी बिजनेसमैन ही तो हैं, जो तोलते हैं कि गुरुजी से मिलने वाली ब्लेसिंग से दुनियादारी में जो फायदा मिल रहा है वो ज्यादा है, या अपनी मनमानी करने से होने वाला फायदा। गुरुजी तो अपनी संगत को इतना देते हैं कि ये पलड़ा भी भारी ही रहता है और हम ना चाहते हुए भी सही रास्ता लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम संगत ने बुराइयों से अपना पिंड छुड़ा लिया है, ये इतना आसान नहीं है। ये कार्मिक क्रिया है तो समय तो लगेगा ही, पर हमें अंदर से ही बदल देता है, क्योंकि गुरुजी हर क्षण हमारी सहायता करते हैं हमें अपने लायक बनाने के लिए। इस लायक कि हमारी आत्मा गुरुजी से निकले ज्योति को ग्रहण करने के योग्य हो जाए, तभी हमारा पूर्ण समर्पण हो पाएगा। हमारी मंजिल भी तो यही है। एक छोटी सी पर महत्वपूर्ण घटना हुई थी मेरे साथ। पिछले साल की बात है, दिल्ली में हम संगत रोजाना सत्संग करते रहे। उसमें एक 90 साल की माताजी भी आती रही। उनके बच्चे गुरुजी को नहीं मानते, पर माताजी इतनी रौबीली हैं कि उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। एक बार माताजी ज्यादा ही बीमार हो गईं, संगत में नहीं आ पा रही थीं। उन तक गुरुजी का प्रसाद पहुंचाना इतना मुश्किल काम था जो कोई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनके परिवार वाले बड़े ही रूखेपन से पेश आते थे। गुरुजी ने मुझे चुना। वहां प्रसाद पहुंचाना तो एक बहाना था, दरअसल जो अपमान और तिरस्कार से गुरुजी ने मुझे रूबरू कराया पहले के कुछ दिनों तक, बाद में इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ने लगा। ये नहीं था कि उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया, परिवर्तन तो मेरी सोच में आया। आज मेरे मान और अपमान की परिधि काफी बड़ी हो गई है, जिससे सिर्फ मेरा ही फायदा हुआ। ऐसे तो है हमारे गुरुजी। गुरुजी ने हमें अपने बुजुर्गों का आदर करने को कहा। हम सब खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को बड़े मंदिर लेकर आते हैं, चाहे ये हमारे लिए कितना भी असुविधाजनक हो। बड़ा मंदिर ही संसार की अकेली ऐसी जगह है जहां वृद्ध और बच्चे दोनों खुशी खुशी आते हैं। यहाँ आकर तो जैसे हमारे बुजुर्गों की उम्र थम सी गई हो, ऐसी एनर्जी दिखती है कि उनके सामने शर्मिंदगी महसूस होती है अपने एनर्जी लेवल पर।
घर में कोई बहू या बेटा जैसे ही कुछ गलत करने वाला होता है, पेरेंट्स से झट से डर जाता है, क्योंकि गुरुजी का साफ निर्देश है कि जिसके पास बड़ों की इज्जत नहीं होगी तो उसके लिए गुरुजी के पास भी कोई जगह नहीं है। पहले अपने घर में सेवा करें, फिर ही मंदिर या किसी सत्संग में हुई सेवा को गुरुजी को, किसी मंदिर में या सत्संग में हुई सेवा गुरुजी को स्वीकार हो पाएगी। गुरुजी हमें बदल रहे हैं एक नेक इंसान में। इसी तरह अपनी छत्र छाया में हम संगत को रखे रहें। जय गुरुजी।